जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विलोम का क्या मीनिंग रहता है, उल्टे शब्द। क्या रहता है, उल्टे शब्द। अब ये जो हमारा शब्द है अनुलोम, ये ऐसा शब्द है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो विलोम है वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अनुलोम का उल्ट रहेगा, जो ऑपोजिट रहेगा प्रतिलोम, इसी को हम विलोम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 2, रिजु शब्द का विलोम क्या है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2-3 बार जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम में देखा गया है, कई बार तो ये जो क्वेश्चन है वो टैट में भी देखा गया है। तो आपने इसको माइंड में रखना है। रिजु शब्द का विलोम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, रिजु का विलोम है वक्र। अगर रिज आएगा तब भी दोस्तों जो विलोम रहेगा वो वक्र ही रहेगा। कई बार ऐसे पूछा जाता है रिज शब्द का विलोम क्या है, तब भी वक्र रहेगा। अगर रिजु रहेगा तब भी हमारा जो आंसर है वो वक्र ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिज्ञ का विलोम क्या है। अभिज्ञ का जो उल्टा है वो क्या है, उल्टा शब्द क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अभिज्ञ का उल्टा शब्द रहेगा अज्ञ, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। ये जो वाक्य है वो कौन सा है, क्या ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ये जो हमारे वाक्य के प्रकार है इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र है। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से जो वाक्य है वो 3 प्रकार के रहते हैं। पहला हमारा आ गया सरल वाक्य, जिसमें कि सिंपल लाइन होती है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। इस तरह के जो सिंपल वाक्य है क्या कहेंगे, सरल वाक्य। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा टाइप आता है संयुक्त वाक्य। अब देखिए दोस्तों, आपने संयुक्त वाक्य की जो पहचान है वो किस तरह से करनी है। इसमें कुछ एक योजक चिन्ह होते हैं, कौन कौन से, अगर, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अथवा, या, इसलिए, फिर भी, पर, तो, नहीं तो। आपने ये जो चीज़ें हैं वो अपनी कॉपीज के ऊपर 100% लिखनी है। अगर आपको ये जो चीज़ है वो लेंथी लग रही है और याद नहीं हो रही, तो इससे भी इजी जो तरीका है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा टाइप क्या आता है, मिश्र वाक्य। अब ये जो मिश्र वाक्य है इसमें क्या है दोस्तों, कौन कौन से योजक चिन्ह लगे होते हैं, कि, जिसे, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, तब, जब, जहाँ, कहाँ, जैसा, वैसा, यदि, तो, अगर, तो। अब आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा मिश्र वाक्य है उसमें दोस्तों जो हमारे जोड़ों वाले योजक चिन्ह है वो लगे हैं। जोड़े हम किसे कहते हैं, जैसे जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, कहाँ, जैसा, वैसा, यदि, तो, अगर, तो। अब आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, यहाँ पे भी आपको ये जो जोड़े वाले योजक चिन्ह है वो दिखाई देंगे, समझ जाना है मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों अभी आपको पहचान हो गई है कि जो हमारा मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य की पहचान किस तरह से करेंगे। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए, हमें जोड़े वाला ये जो योजक चिन्ह है वो लगेगा, जैसे जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, कहाँ। तो आपने समझ जाना है मिश्र वाक्य है। इसके अलावा जो अन्य हमारे योजक चिन्ह होंगे समझ जाना है संयुक्त वाक्य है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या था, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। तो दोस्तों देखिए क्या यूज हो रहा है हमारा, इसलिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इसलिए है वो हमारा होता है संयुक्त वाक्य में। अब देखिए इसलिए जो है वो जोड़े वाला शब्द नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये मिश्र वाक्य समझा दिया है। आगे क्या पूछा जा रहा है, जैसा जैसा उसने सवाल किया वैसा ही मैंने उत्तर दिया। ये जो वाक्य है वो कौन सा है, समझ जाना है, जैसा वैसा। क्या है, जैसा वैसा। उम्मीद है आप ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे कि ये जो वाक्य है वो कौन सा है, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपके माइंड में ऑलवेज रहने चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, जो शब्द के कितने प्रकार है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा शब्द है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर कुछ इसके और टाइप्स रहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कुछ और टाइप्स रहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कुछ और टाइप्स रहते हैं। तो इनको हम जानेंगे। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो आपने याद रखना है अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक, ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ हो, निरर्थक, ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्थ है, आपने समझ जाना है, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 टाइप्स है। आगे है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है। अब देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 4। कौन कौन से हैं? तत्सम आ गया, जो जहाँ पे भी हमें संस्कृत का वर्ड दिखाई दे समझ जाना है तत्सम शब्द है। उसके अलावा दोस्तों तद्भव है, जैसे अग्नि हमने लिखा, जो अग्नि है वो हमारे संस्कृत का शब्द है, ये हमारा हो गया तत्सम। जो हमारा तद्भव है, जब हम संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, जब हम अग्नि की जगह आग यूज करेंगे तो आएगा तद्भव। तीसरा है हमारा देशज, ऐसे शब्द जो कि क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हों। चौथा है हमारा विदेशज। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसके कितने भेद है? 4। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है रचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति और रचना सेम है, आपने याद रखना है। अगर रचना के आधार पर पूछा गया होगा तब भी यहाँ पे 3 आएंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया होगा तब भी 3 आएंगे। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 3। कौन कौन से है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, रूढ़ शब्द है, उसके अलावा यौगिक शब्द है, और तीसरा रहा हमारा योग रूढ़ शब्द। तो ये जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द है इसके 3 भेद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किस वर्ण में महाप्राण है। अब आपने बोल के देखना, महा मीन्स ज्यादा, जब बड़ा। ठीक है दोस्तों, जब भी यहाँ पे महा का यूज होता है हम क्या यूज करते हैं, हमारे माइंड में क्या चीज आती है? ज्यादा है या बड़ी। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ण है इनकी हमने पहचान करनी है, अलप प्राण है या महाप्राण है। महाप्राण क्या होगा दोस्तों? जैसे देखिए, बोल के देखिए क, हमने क्या बोल के देखा? क। अब आप खुद बोल के देखिए ख, बोल के देखिए ख। पहले आपने बोल के देखा क, फिर बोल के देखा ख। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे दोनों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको बोलते समय जो समय है वो ज्यादा लग रहा है और जो मुंह से आवाज है वो भी लंबी आ रही है? महा का क्या मीन होगा? ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब हमने बोल के देखा ख, क्या बोल के देखा? ख। अब आप खुद बोल के देखिए क, ख, उसके बाद बोल के देखिए म, उसके बाद ग, उसके बाद देखिए ख। तो ये जो हमारा ख वर्ण है इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। समझ जाना है कौन सा वर्ण है हमारा यहाँ पे? महाप्राण। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अलप प्राण है। अब अलप प्राण का क्या मीनिंग रहेगा? अलप मीन्स छोटा, छोटा या कम। अब देखिए आप बोल के देखिए क, उसके बाद बोल के देखिए ख, उसके बाद बोल के देखिए घ, उसके बाद बोल के देखिए झ। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हमने क बोल के देखा तब जो हमारी साउंड है वो कम आ रही है, जब ख बोल के देखा ज्यादा आ रही है, घ बोल के देखा तब भी ज्यादा आ रही है, झ बोल के देखा तब भी जो साउंड है वो ज्यादा आ रही है। अलप प्राण का क्या मीनिंग रहता है? ऐसे जो वर्ण है जिनको बोलते समय मुंह से जो आवाज है वो लंबी ना जाए, छोटी ही रहे, और उसको बोलने में जो समय है वो भी कम लगे। तो उम्मीद है यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो हमारा क है वो अलप प्राण वर्ण है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों उपसर्ग वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। हर एक जो वर्ण है, हर एक जहाँ पे जो हमारे शब्द है मैंने आपके लिए ऐसा चूज करा है जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या है दोस्तों? दुर्भाग्य जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? दुर्भाग्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दूर। ठीक है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या पूछा जा रहा है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो मैं आपको बता दूं अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो है हमारा अधि। उपसर्ग मीन आगे लगने वाले। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जो हमारा अ है वो तो यहाँ पे आगे लगा उसके बाद द है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद में एक ये वाला पार्ट होता है और दूसरा ये वाला पार्ट होता है, बीच में लगा होता है प्लस। जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और दोस्तों जो हमारा बिल्कुल ही पीछे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। आगे दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 13 है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। आगमन में मैं आपको बता दूं जो उपसर्ग है वो है हमारा आ। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या पूछा जा रहा है जो उत्कर्ण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे उत्कर्ण शब्द है उसमें जो उपसर्ग है वो रहेगा उत। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है सदाचार, जो हमारा शब्द है सदाचार उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहने वाला है सत्य। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या पूछा जा रहा है जो लेखक है उसमें कौन सा प्रत्यय शामिल है। तो मैं आपको बता दूं प्रत्यय हमारा रहता है पीछे वाला। तो जो लेखक है दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा जो प्रत्यय शामिल है अक का। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखना है जो प्रतिकूल शब्द है वो हमारा कौन से उसमें कौन सा समास शामिल है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम उपसर्ग में। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा उपसर्ग है वो रहेगा प्रति। प्रतिकूल में क्या है प्रति। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। हमारे पास लाइन दी गई होगी हमसे पूछा होगा इस लाइन के लिए एक शब्द क्या रहेगा। जैसे जो धन को व्यर्थ में कमाता हो या जो धन का व्यर्थ व्यय करता हो तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे अपव्ययी। क्या कहेंगे अपव्ययी। जो कि फालतू में ही जो मनी है उसको वेस्ट करता हो। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है क्या पूछा जा रहा है जिसे जीता ना जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं क्या रहेगा अजय। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जो आंखों के सामने घटित ना हो। तो मैं आपको बता दूं जो चीज़ आंखों के सामने घटित ना हो उसको परोक्ष कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस है वो आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर जरूर नोट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत जय हिमाचल।